दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट अशोक पारे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस 12वें एपिसोड में। दोस्तों आप जानते हैं कि ये मैंने एक 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान किया था जो नए लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं तो उनको 2-2 दिन के 5 स्लॉट में एक पूरे प्लांट का एक बहुत ही नॉलेजेबल ट्रेनिंग मैंने प्लान किया था, जो उनको मैंने सजेस्ट किया कि जब वो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो अगर वहाँ पर कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है तो इस तरीके से आप ट्रेनिंग प्लान कर सकते हैं वहाँ के एचआर और दूसरे लोगों के साथ मिलकर, जो आपको उस प्लांट के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समूची जानकारी उपलब्ध करने का एक बहुत ही अच्छा मौका प्रदान करेगा। साथ में इस प्लानिंग के अंतर्गत आप प्लांट की बारीक से बारीक चीज़ों को जानने की वो अपॉर्चुनिटी पाएंगे और प्लांट के सभी सेक्शंस के अंदर एक 2 दिन जो भी प्लान किया है मैंने, उसके हिसाब से आप विजिट करेंगे और वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ के जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं और उनके प्रोसीजर या मेथड जो भी वो अडॉप्ट करते हैं एज पर क्वालिटी मैनुअल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही लाभदायी रहेंगी। और ये मेरा मैं ऐसा मानना है कि इन 10 दिनों के अंदर आप अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि आप उस प्लान में कोई नए व्यक्ति नहीं आए हैं, बल्कि आप 2-3 साल से शायद उसी प्लान में काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा मौका है जिसको मैं चाहूँगा कि आप कोई भी जो कैंडिडेट है या स्टूडेंट है या जो अभी कोई जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, वो उसको मिस मत करें। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और आप सभी जानते हैं कि ये जो चैनल है, मैंने इसका नाम जो है वो दिया है इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जहाँ पर मेरा बेसिक पर्पस है कि जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर दोस्त, उनको एक सक्सेसफुल और प्रोफेशनल इंजीनियर बनाने की दिशा में ये मेरा एक बहुत ही सोचा समझा और प्लान किया हुआ एक कदम है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारी जो इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी है, उसके जो मेंबर्स हैं, जो किसी भी इंडस्ट्री जुड़ते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि एक प्रोसेस इंडस्ट्री हो या इंजीनियरिंग कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हो। हर फील्ड में ये जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है या जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो यूज़ होने वाला है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो अगर आप इसको पूरी तरह सिंसियरली फॉलो करेंगे, उसको नोट डाउन भी करेंगे, उसको इस वीडियो को पढ़ेंगे, मतलब सुनेंगे ढंग से, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो सर्टेनली आप अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब होंगे। और ये जो आज का जो सेशन है, या मैं बोलता हूँ उसको एपिसोड बोलते हैं, तो ये मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है आपके लिए। इसमें बेसिकली मैंने जो डिवीज़न चुने हैं, जो आखिरी में बचते हैं, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है मार्केटिंग है, आपका प्रोडक्शन प्लानिंग है, आपका R&D डिपार्टमेंट है। ये 3 है, उनको मैंने एक 9वें दिन वो रखा है, शामिल किया है इस प्रोग्राम के लिए। और 10वां दिन जो है वो उसको मैंने अगले एपिसोड में वो रखा है। उसमें आपको
जो वेयर हाउस है या इंजीनियरिंग स्टोर हैं, और उसके अलावा HR डिपार्टमेंट है। इन डिपार्टमेंट्स में आपको क्या सीखना है, क्या ट्रेनिंग लेनी है या क्या जानना है वहाँ पर, वो मैंने प्लान किया है। तो पहले मैं, चूँकि ये हमारा 9वां दिन है, तो आज हम फोकस करेंगे मार्केटिंग और प्लानिंग और R&D की। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि एक मार्केटिंग सेक्शन किसी भी कंपनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विभाग होता है या डिपार्टमेंट होता है, जो उस कंपनी के लिए आप बोल सकते हैं कि एक दिल का काम करता है। वो धड़कना अगर बंद हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ काम की नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपके मार्केटिंग सेक्शन के हाथ में है। आपका मार्केटिंग ही वो डिपार्टमेंट है जो आपके लिए प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर्स लेकर आता है, उसके पेमेंट्स के लिए जिम्मेदार होता है। तो और उसी से आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होती है। तो लेट अस नाउ फोकस ऑन मार्केटिंग पहले। तो जैसे मैंने बताया कि मार्केटिंग जो है वो एक तरह से, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको अगर हम देखते हैं, तो एक प्रोफेशनल तरीके से सोचने पर हम ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो पूरे प्लांट्स के लिए, प्लांट के सारे सेक्शंस के लिए एक इंटरनल कस्टमर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और वो ऐसा कस्टमर है, हमारा इंटरनल कस्टमर है, जो हमारे अल्टीमेट जो कस्टमर है उसका सप्लायर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारा जो मार्केटिंग सेक्शन है वो अल्टीमेट कस्टमर है जो कंपनी का, जो हमारे मटेरियल को यूज़ करने वाला, लेने वाला है, उसके लिए वो एक सप्लायर है। लेकिन हम सबके लिए, मतलब जो भी प्लांट में काम कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए वो एक इंटरनल कस्टमर है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप सब जहाँ भी आप काम करेंगे, जहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट में काम करेंगे, तो आपको हमेशा मार्केटिंग को फोकस रखना है कि आपका जो सबसे बड़ा इंटरनल कस्टमर है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आपको उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से अपने आप को तैयार करना है और उनके रिक्वायरमेंट को मीट करना है, ताकि हम अल्टीमेट कस्टमर, यानी हमारा जो भी फाइनल कस्टमर है जिसके पास प्रोडक्ट जा रहा है, उसको हम सेटिस्फाई कर पाएँ। तो हम अब जब मैं जो ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, तो जब आप मार्केटिंग में ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको ये समझना होगा कि आपका जो ये मार्केटिंग है वो आपकी कंपनी के जो प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट है उसको फोरकास्ट कैसे करता है, वो कैसे एंटिसिपेट करता है कि इस साल में हम इतना वो करेंगे, बेचेंगे या हम करेंगे। कुछ उनके पास स्ट्रेटजी होती, कुछ बेसिक लाइक से जो पास्ट ग्रोथ रेट होती है, प्लस जो कस्टमर्स के कुछ एश्योरेंस हैं, कस्टमर्स के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं कि किस कस्टमर ने कोई एक्सपांसन किया है तो उसका रिक्वायरमेंट है। तो एक जो भी एक छोटे उसमें आप एक खाली जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको ये एक जानकारी रखनी है कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट को समझ के उनको एंटिसिपेट कर, जरूरी नहीं कि कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर हैं, उन सबका कैसे एंटिसिपेट करते हैं और कैसे फोरकास्ट करते हैं, और उस फोरकास्ट को फिर कैसे वो नीचे परकुलेट करते हैं, मतलब उसका प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे किया जाता है, वो सब किया जाता है। तो ये एक प्रोसीजर, मतलब उनका कुछ सिस्टम होगा, उस सिस्टम को आप खाली एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे आप खाली। और आपको
ये भी समझना है कि आपका जो वो है कस्टमर्स है, कस्टमर के साथ में आपका जो एक रिलेशन है, और अपार्ट फ्रॉम दैट एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उसको कॉमर्शियल टर्म्स में आपको जाने की जरूरत नहीं, बट यू हैव जस्ट फॉर अंडरस्टैंड कि मतलब फॉर एग्जांपल कि आपका कोई ऑर्डर आप लेते हैं तो उसका लीड टाइम, मतलब सप्लाई का डिलीवरी टाइम कितना वो होता है हमारा, और हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम से 1 साल 2 साल के अंदर हमने कस्टमर्स को जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट में हम कितना सक्सेसफुल हो पाए हैं। मतलब हमने जैसे मान लो हमने 90% कमिटमेंट डिलीवरी जो है मीट करी है, या 80% करी है, 70% व्हाटएवर। ये एक जस्ट फॉर आपके नॉलेज के लिए है ये, कि आप समझ पाए कि हमारी कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैसे इन चीज़ों को हैंडल करता है। फिर आप को ये जानना पड़ेगा कि मार्केटिंग जो फोरकास्ट या जो भी होता है, एंटिसिपेटेड रिक्वायरमेंट होता है, या एक्चुअल जो उनके पास ऑर्डर आ जाते हैं, तो उसको नीचे प्लानिंग डिपार्टमेंट को देता है, तो उनको कितना लीड टाइम दिया जाता है, या जो भी मैन्युफैक्चरिंग का वो है, वो सब कैसे होता है। तो एक तो ये उनसे आपको समझना पड़ेगा। फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका कस्टमर आपकी क्वालिटी से कितना सेटिस्फाइड रहा है अभी तक सो फार, यानी आप जो कमिटेड क्वालिटी है वो आप कितनी अचीव कर पाए हैं। मतलब रिजेक्शन रेट बोल सकते हैं आप उसको, या कोई भी मतलब जिसमें कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ हो, ऐसी वो परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। कुछ मार्केटिंग से जस्ट आप उनको वो जानकारी ले सकते हैं। फिर जो मार्केटिंग डिवीज़न है आपका, उसकी एक रिटर्न वो भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिविटी, या जो भी एक उनका वो है ना गोल, कि वेयर दे वांट टू टेक द कंपनी इन मे बी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स और सो। तो ये भी एक उनसे जानने का एक अवसर मिला है आपको, आप वो जानने की कोशिश करिए। और आपको ये बात तो हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको आपका इंटेंशन कॉमर्शियल एक्टिविटी को जानना ज़्यादा नहीं है, बल्कि आपको एक प्रिंसिपली आप मार्केटिंग टीम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका मार्केटिंग से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है। ये जस्ट आपको जो भी आपने देखा है, समझा है, उसको आप प्रॉपरली नोट करिए। ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग है। दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट का जो बेसिक काम होता है वो होता है प्रोडक्शन की प्लानिंग करना बेस्ड ऑन मार्केटिंग डिवीज़न। तो मार्केटिंग से एक बार जब उनके पास में प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट आता है, तो प्लानिंग जो है वो पूरे प्रोडक्ट को प्रोडक्शन के हिसाब से अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करके, और उनको अलग अलग मशीनों के ऊपर एक्टिविटी प्लान की जाती है, और उनको वहाँ पर अलॉट किया जाता है एक स्लॉट कि भाई आपको इस तारीख से इस तारीख के बीच में प्रोड्यूस करना है। उसके बाद में वो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, या उसके बाद थर्ड प्रोसेस होगा। तो हर एक मशीन पे कितना लीड टाइम जो प्रोसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो रखता है, और उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, फिर साथ में वो अपना जो रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल का, वो रॉ मटेरियल को भी सप्लायर को भी देता होगा, मतलब सप्लायर मीन्स परचेस टीम को। उसके हिसाब से वेयर हाउस और जो स्टोर्स हैं उनको भी ये प्लानिंग जाती है। तो
एक तो आपको इसमें जानना है कि आपका लीड टाइम कितना होता है हर एक मशीन के ऊपर, प्लस परचेज जो टीम है वो नॉर्मली आपके ओवरऑल आप एक एक कंपोनेंट का शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मोटे तौर पर जो लीड टाइम है वो प्रोक्योरमेंट का, अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तब तो आपके लिए कोई वही प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो इन्वेंट्री मेंटेन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं और प्रोडक्शन का ऑर्डर आने के बाद में आप लोकल वेंडर्स होंगे और उनको अगर ऑर्डर करते हैं तो उसमें जो भी लीड टाइम है या जिस टाइप का कुछ वो आता है, तो उस ओवरऑल आप सिस्टम को एक समझने की कोशिश कर सकते हैं। आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं एक्टिविटीज़ को, कैसे प्रोडक्शन प्लानिंग और मटेरियल प्लानिंग कैसे साथ में मिल के काम करते हैं, और किस तरह मशीनों के पास में जब एक बार मटेरियल जाता है तो वहाँ उनको कितना लीड टाइम लगता है प्रोसेस करने में। अगर कंटिन्यूस है प्लांट तो एक अलग चीज़ है। तो चूँकि हम जब यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो वी आर नॉट डिस्कसिंग स्पेसिफिकली फॉर ए प्रोसेस इंडस्ट्री जिसमें कंटिन्यूस प्रोडक्शन चला। ये किसी भी इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानने के लिए एक रूपरेखा है जिसमें हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं सिस्टम पर कि कोऑर्डिनेट कैसे करता है प्लानिंग अपने जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ में। तो यहाँ पर हमने प्लानिंग की बात की, तो प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही एफिशिएंटली काम करना क्या बोलते हैं करने की आवश्यकता है उनको, क्योंकि एक बार परचेज ऑर्डर फाइनल होने के बाद कस्टमर की तरफ से उसके बाद में सारा लोड आपके प्लानिंग के ऊपर आ जाता है और प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो इन्वेंट्री के कंट्रोल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। क्योंकि प्लानिंग अगर मान लो उनको ज़्यादा डेज की इन्वेंट्री करने के लिए बोलता है तो कंपनी के ऊपर जो है आर्थिक वजन या मतलब जो फाइनेंशियल बर्डन वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए प्लानिंग की एफिशिएंसी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग ही वो चीज़ है जो आपका प्रोसेस का जो टाइम है उसको कम भी कर सकता है और बेटर प्लानिंग के थ्रू जो मशीनों के ऊपर स्पेयर टाइम है उसका भी यूटिलाइजेशन कर सकता है। तो प्लानिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपको ये भी जानना चाहिए कि प्लानिंग अपना जो ऑब्जेक्टिविटी होती है उनकी उसको कितना परसेंट अचीव कर पाता है, और अगर मान लो वो अचीव नहीं कर पाया तो उसके पीछे 3 जो टॉप रीजन हम बोल सकते हैं कि वो क्या हो सकते हैं जो उनकी नज़र में जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और आप एज ए इंजीनियर अगर आप वो जो बता रहे हैं चीज़ें अगर आप उस फील्ड में हैं तो आपके लिए ये बड़ी यूज़फुल चीज़ होगी कि आप उन चीज़ों पर काम भी कर सकें और उनको इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा और हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे एक दूसरे 2 डिपार्टमेंट्स की बात, जिसमें हम कंसिडर करेंगे एक तो वेयरहाउस और दूसरा है प्लानिंग, सॉरी नॉट प्लानिंग, दिस HR। तो ये दोनों सेक्शन जो हैं कंपनी के अंदर क्या काम करते हैं मोटे रूप से आप जानते हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों को प्रोफेशनल तरीके से आपके साथ में शेयर करूँगा। जो आपकी ट्रेनिंग है उसमें ये आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसमें। तो आप उसके लिए मेरे अगले वीडियो का पार्टिसिपेंट बनने की वो रखिए, मतलब अपना टाइम निकाल कर रखिए और उस मेरे वीडियो को देखिए
और जैसे हर बार मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसे शुरू से अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपको पसंद आता है आप उसको लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।